अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की भरपूर तैयारी करेंगे। मैं मिस अरिशा अपने प्लेटफॉर्म से यहाँ हाजिर हूँ और आज की इस क्लास में जो है वो मैं चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की तमाम तर वीडियोस देख ली होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आज टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। तो बेसिकली जब भी हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है। अगर आपको ये प्रोसीजर इजीली समझ में आ गया है तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ओवरऑल जो है वो सिर्फ यही बात बोली गई है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोग को नज़र आ सके। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती है? एक ऐसा चेंज जो कि एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह हो, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रॉब्लम। और अगर वो बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के अंदर हो रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मैं साथ साथ एक एग्जांपल भी देती रहती हूँ यहाँ पर। जैसे कि कुछ टाइम पहले एक साइंटिस्ट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि एक टोबैको का लीफ था। टोबैको मतलब तंबाकू के जो लीव्स थे, पत्ते थे, वो उनका जो कलर है वो चेंज हो रहा था, यानी कि पर्पल कलर उनका पड़ रहा था। ऐसे जो है वो जब लीव्स पील ऑफ होते हैं तो वो येलो कलर के हो जाते हैं, लेकिन उसका जो कलर था वो पर्पल हो रहा था। तो ये एक चेंज आ रहा था और एक लाइफ के अंदर चेंज आ रहा था, तो इसलिए इसको हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहा। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि रिलेटेड ऑब्जर्वेशन प्रीवियस नॉलेज। अब हमने जो है वो इस पर ऑब्जर्वेशन करना शुरू करी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद जो है वो हमारे पास आए कुछ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है कि अब हम यहाँ पर सोचेंगे कि ऐसा चेंज क्यों आ रहा है। क्या ये रेनफॉल ना होने की वजह से आ रहा है, या फिर इसको क्या है, ज़्यादा पानी मिल गया इस वजह से आ रहा है, या तो एनवायरनमेंट हॉट होने की वजह से आ रहा है, या एनवायरनमेंट कोल्ड होने की वजह से आ रहा है, या फिर ये किसी बैक्टीरियल डिजीज़ की वजह से आ रहा है। तो ये सारे हमने जो है वो हाइपोथेसिस जमा कर लिए, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ एनवायरमेंटल बेसिस पर, कुछ जो है वो नेचुरली, और कुछ जो है वो बैक्टीरिया की प्रॉब्लम पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सोचने के दो तरीके आते हैं। एक आते हैं इंडक्टिव रीजनिंग और एक आता है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि हमने बहुत सारी बातें सोची और फिर हम किसी एक वजह पर पहुंच गए। और डिडक्टिव मीन्स स्पेसिफिक टू जर्नल, यानी कि हम कोई एक वजह सोच रहे थे और वो तो कोई एक सिंपल सी वजह निकली। तो यहाँ पर अब हमारे पास जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हमें पता चला कि जो टोबैको का लीफ पर्पल कलर का पड़ रहा था, तो वो किस वजह से पड़ रहा था कि उसको कोई ना कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो रही थी। तो ये क्यों हो रही थी? क्योंकि उस पे जो है वो कोई बैक्टीरिया, उसकी जो रूट है उस पर वो बैक्टीरिया लग गया था। इस वजह से क्या हो रहा था, वो पूरा पौधा जो है वो ख़राब हो रहा था। तो अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता चला, हम बहुत सारी वजूहत सोच रहे थे। जर्नली हम ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था, लेकिन स्पेसिफिकली क्या पता चला हमें, ये क्या है, बैक्टीरिया की वजह से। तो इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में से कौन सी रीजनिंग आ गई हमारे पास? इंडक्टिव रीजनिंग आ गई। फिर उसके बाद हमने डेटा कलेक्ट किया, एनालिसिस किया, और हमें पता चला कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। अगर वो हाइपोथेसिस हमारे सपोर्ट में रहा, इफ डेटा सपोर्ट हाइपोथेसिस, तो वो थ्योरी बन जाता है। और अगर वो डेटा हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट ना करे तो वो क्या, थ्योरी नहीं बनता, और उसको जो है वो हम दोबारा से हाइपोथेसिस की कंडीशन में ले जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम समझ आया होगा। इसकी जो है वो हम पैराग्राफ भी गो थ्रू कर लेते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सबसे पहले एक ऐसी प्रॉब्लम कि जो कि एनवायरनमेंट के लिए ठीक ना हो रहा हो, कोई ऐसा चेंज आ रहा हो जो कि एनवायरनमेंट के लिए ठीक ना हो, तो उसको हम जो है वो क्या कह देंगे? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कह देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ को हम बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। और ये ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर उस पर सोचेंगे, सोच विचार करेंगे कि किस किस वजह से हो रहा है। उस पर हम जो है वो थिंकिंग करेंगे। उसके बाद रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग में हमारे पास दो दो टाइप्स आ गई, जिसको हमने कहा इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव में देखें, जैसे मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक टू जनरल, और डिडक्टिव में
जर्नल टू स्पेसिफिक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट। अब हमने उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था। देन हम उस पर क्या दे देंगे, एक रिज़ल्ट दे देंगे कि ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था। और कंक्लूजन क्या देंगे कि हाँ, कंक्लूजन हम ये देंगे कि हम जो ये सारा एक्सपेरिमेंट देख रहे थे तो ये किस वजह से हो रहा था। हमारे पास ये जो है वो पूरा का पूरा सिर्फ एक और बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था। जबकि हम क्या क्या सोच रहे थे कि शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल की वजह से हो रहा है या टेम्परेचर हाई होने की वजह से हो रहा है। यहाँ पर आपके पास जो है वो प्लाज्मोडियम की एग्जांपल दी हुई है, तो मैं एक बार आप लोगों के लिए वो भी डिस्कस कर देती हूँ ताकि आप लोग को कोई मसला ना हो। यहाँ पर जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में प्लाज्मोडियम मलेरिया का जिक्र किया गया है कि किसी बंदे को जो है वो मलेरिया हो गया। तो उसमें हमने ऑब्जर्वेशन की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखा कि उसको हाई फीवर हो रहा है, फिर कम बढ़ हो रहा है फीवर। तो हमने थिंकिंग करना शुरू करी कि हमें पता चला कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो इंटेलिजेंट गैस हमने लगाया कि मलेरिया है और ये इसको प्लाज्मोडियम की वजह से हो सकता है। देन हमने जो है वो उस पर एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि एक्सपेरिमेंट का मतलब है उसका ब्लड टेस्ट वगैरह करवा के देखा। तो हमें पता चला कि हाँ जी, इसको वाकई ही मलेरिया निकला है। तो रिज़ल्ट क्या आ गया कि रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है कि ऑल मलेरिया पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम, यानी कि जिन जिन को भी मलेरिया होगा उनके ब्लड में क्या पाया जाएगा, प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। और इनका कंक्लूजन हम क्या लिख देंगे कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी कि अगर प्लाज्मोडियम आया ब्लड के अंदर तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास मलेरिया का कॉज। तो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। इसके अलावा आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो एग्ज़ाम में जो है वो इम्पोर्टेंट है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहे। तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगले आने वाली वीडियोस जो है मैं उन टॉपिक्स पे लेकर आऊँ। थैंक यू।